शुरुआत छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां पर बस्तर संभाग में 20 मार्च 2025 को सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी। अब तक कुल 30 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। बीजापुर में हुई मुठभेड़ में 26 नक्सली जबकि कांकेर में 4 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ स्थल से AK-47 SLR STF केंद्रीय अर्धसैनिक बल कोबरा CRPF BSF समाज सुरक्षा बल का इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा और जैसे आत्मसमर्पित माओवादियों का इसमें काफ़ी एक विशेष योगदान भी रहा, क्योंकि उनका इलाका का जानकारी है, टेरेन का काफ़ी अच्छा जानकारी है और जो माओवादी के जो मोडस ऑपरेंडी उसके बारे में भी उनका बेहतर एक नॉलेज रहते हैं। इन सब का फायदा अभियान में हमको प्राप्त हुआ। सर, उनके परिवार वाले क्या नक्सल विक्टिम हैं? और इसी के साथ आपको बता दें इस प्रतिक्रिया के बाद कि मुठभेड़ स्थल से AK-47 SLR INSAS राइफल 303 राइफल रॉकेट लॉन्चर BGL लॉन्चर सहित भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है। बीजापुर ऑपरेशन में DRG बीजापुर, STF, DRG सुकमा, बस्तर फाइटर्स, कोबरा और CRPF की संयुक्त टीम शामिल थी। वहीं कांकेर ऑपरेशन में DRG कांकेर, बस्तर फाइटर्स और BSF की टीम ने भाग लिया। इस मुठभेड़ में बीजापुर DRG के जवान राजू OM वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया है। सुरक्षा बलों के इस सफलता से क्षेत्र में नक्सली नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। अभियान अब भी जारी है और सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन के जरिए मुठभेड़ स्थल की जांच कर रहे हैं। आज दिनांक 20 मार्च को बस्तर संभाग के अंतर्गत जिला बीजापुर और जिला कांकेर 2 अलग अलग क्षेत्र में मुठभेड़ अभी जारी है। इसमें जिला बीजापुर अंतर्गत बीजापुर सुकमा दंतेवाड़ा का सरहदी क्षेत्र में बीजापुर सुकमा DRG CRPF और कोबरा का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान सुबह 7 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत कुल 18 माओवादी के डेड बॉडी अब तक रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान DRG बीजापुर के एक जवान माओवादी से बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त कर लिया। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा बेहतर रणनीति के साथ इलाका को घेराबंदी कर अभियान को जारी रखा। अभी भी सर्चिंग जारी है। दूसरी ओर जिला कांकेर एवं नारायणपुर के सिरगदी इलाका में कांकेर DRG एवं BSF का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। प्रातः 8 बजे से लगातार अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के पश्चात अब तक 4 माओवादी के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। दोनों मुठभेड़ मिलाकर अब तक कुल 22 माओवादी के डेड बॉडी और काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग उपरांत और विस्तार से डिटेल्स जारी की जाएगी। और चलिए खबर पर विशेष जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा हमारे साथ हैं। योगेश, ये बताएं कि बीजापुर कांकेर में जिस तरीके से नक्सलियों के मुठभेड़ में जितने नक्सली मारे गए हैं, किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, कितनी टीमें CRPF कोबरा कितनी टीमें इसमें शामिल थी और अब जो अंजाम जो परिणाम स्वरूप जो सामने आया है, कितने नक्सली ढेर हुए हैं? और देखिए, कल जिस तरह से न सिर्फ देश बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर जो है माओवादियों पर ताबड़तोड़ हमला जवानों के द्वारा किया गया और एक बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ से एक बार फिर निकलकर सामने आई है, जिसमें जिस तरह से अभी तक जानकारी है उसके मुताबिक बस्तर संभाग में अगर कुल नक्सलियों के मारे जाने की बात करें 30 नक्सलियों के शव बरामद हो गए हैं। जिसमें बीजापुर में जो मुठभेड़ हुआ था सुबह 7 बजे से उसमें 26 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं और कांकेर में जो एनकाउंटर हुआ था उसमें 4 नक्सलियों के शव, तो कुल मिलाकर के 30 नक्सलियों के शव फिलहाल बरामद किए जा चुके हैं। DRG बीजापुर, STF, DRG सुकमा, बस्तर फाइटर्स का ये संयुक्त अभियान था और जिस तरह से हम लगातार देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से यदि आप कुछ पीछे वर्षों में देखें तो लगातार ये देखा जा रहा है कि जो एंटी नक्सल ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, उसमें जो एक कोऑर्डिनेशन है खास तौर पे सुरक्षा बल के जवानों का, चाहे वो सेंट्रल फोर्सेस की बात करें या फिर राज्य के फोर्सेस की बात करें, एक बहुत सुंदर कोऑर्डिनेशन जो है जवानों का दिख रहा है और इसी का ही नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बड़ा आंकड़ा जो है नक्सलियों के मारे जाने का वो बढ़ता हुआ नजर आया। और कल हमने देखा कि कल जब विधानसभा का सत्र चल रहा है तो उस दौरान भी बाकायदा राज्य सरकार ने स्टेटमेंट जारी किया कि ये जो लड़ाई है वो जारी रहेगी और मार्च 2026 तक पूरी तरह से नक्सलवाद मुक्त करने का जो प्रयास है राज्य को, उस दिशा में सरकार लगातार बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं जवानों के शौर्य को लेकर के लगातार लोग सैल्यूट कर रहे हैं और जिस तरह से जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जैसा मैंने बताया
कि चाहे वो सेंट्रल फोर्सेस की बात करें या फिर राज्य की पुलिस फोर्स की बात करें, सुरक्षा बल के जवानों की बात करें, एक समन्वय जो है बेहतर तरीके से नजर आ रहा है और इसी का नतीजा है कि लगातार जो है नक्सलियों के मारे जाने का आंकड़ा वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी योगेश जी, मुठभेड़ में डीआरजी के जवान भी शहीद होने की खबर सामने आ रही है, इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले देखिए बीजापुर में जो जवान थे डीआरजी के राजू ओयम, वो जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। और इस पूरी दुखद घटना के बाद जो है, चूंकि हमने एक जवान को खोना हमारे द्वारा, देश के द्वारा एक बहुत दुखद घटना थी, लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से जवानों का शौर्य का ये परिचय ही है कि आप 30-30 नक्सलियों को मार गिराते हैं। तो हालांकि इस पूरी घटना के बाद से एक दुखद खबर निकलकर सामने आई। अब से कुछ देर पहले वीर गति प्राप्त होने वाले जवान को अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है बीजापुर में और गमगीन माहौल वहां पर देखा गया था। लेकिन दूसरी ओर ये देखा जा रहा है कि अगर बस्तर की बात करें तो बहुत लंबे समय से जवान जो हैं एक बीड़ा उठाकर चल रहे हैं, खासतौर पर नक्सलवाद के विरुद्ध जो लड़ाई लगातार जारी है, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता जो है जवानों को मिलती है। और कई बार ऐसी दुखद खबर भी निकलकर सामने आती है जहां हमारे जवान जो है वीर गति को प्राप्त होते नजर आते हैं। ठीक है योगेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।